गोंडा में चकबंदी कार्यालय जो करीब 100 साल पुराना है वो भी जर्जर हो चुका है। अधिकारी वाकिफ तो हैं, लेकिन इस खंडर दफ्तर के अंदर कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। हादसों को दावत दे रही हैं शहर की इमारतें। जी हाँ, हम इस वक्त खड़े हैं गोंडा के बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी कार्यालय, जहाँ देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जर्जर अवस्था में जो ये बिल्डिंग है, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो काम करने को मजबूर है। कई बार यहाँ पर जो है पत्राचार किया गया इस बिल्डिंग को शिफ्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग को कहीं भी शिफ्ट नहीं किया गया है, जिससे यहाँ पर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को काफी दिक्कत हुई है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग किस तरीके से जर्जर स्थिति में, और कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है और कभी भी इस बिल्डिंग का हिस्सा गिर सकता है। फिलहाल यहाँ के जो चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी हैं देवेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि हम शासन को पत्राचार करेंगे जिससे ये जो जर्जर स्थिति में बिल्डिंग है इसको कहीं अलग शिफ्ट किया जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस जर्जर इमारत में यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी काम करेंगे और यहाँ से उनको अलग बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से जर्जर अवस्था में यह बिल्डिंग है, लेकिन उसके बाद भी जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं इसी बिल्डिंग के अंदर जो काम करते हैं उनको काफी दिक्कतें होती हैं। ये जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पानी टपकता है। पुरानी है, जर्जर अवस्था में है और काफी दिनों से चकबंदी का कार्यालय यहाँ स्थापित है और इसके लिए दूसरी शिफ्ट करने के लिए पत्राचार की कार्रवाई की जा रही है। कर्मचारी अब जो स्थिति अब देख ही रहे हैं, भवन की स्थिति जो देख रहे हैं, उसी में वर्तमान कार्य हम लोगों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है चकबंदी कार्य। और दिक्कत बरसात में होती है, जैसे बरसात में पानी हानि बरस जाता है तो कुछ ऊपर से पानी हानि जब टपकता है तो बड़ी दिक्कत होती है। अरे बहुत दिक्कतें हैं यहाँ, जरा से भी पानी जो बरसता है तो टपकने लगता है और सब दरारें हैं, कुछ ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए। मेन दिक्कत यही है कि जर्जर बिल्डिंग है, 100 साल से पुरानी होगी ज्यादा, कब कितने में क्या समय क्या हो जाए, और पानी जो बसता है तो ऊपर वाला पोर्शन पूरा जो है टपकने लगता है। दिक्कतें होती हैं। हाँ, बहुत दिक्कतें हैं। आप देख सकते हैं कि जर्जर हो चुकी इन बिल्डिंगों के बारे में हर बड़ा अफसर जानता है, मगर वो जानकर भी अनजान बने हुए हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या प्रशासन बड़े हादसों का इंतजार करता रहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने देख लिया, कहीं भी आप चले जाइए हर जगह यही तस्वीर सामने आ रही है। एटा से लेकर इटावा और इटावा से लेकर मैनपुरी सरकारी भवनों के यही हालात हैं। कहीं सरकारी मकानों में रहने वाली कर्मचारी दहशत में हैं तो कहीं सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी डर के साए में काम कर रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि प्रशासनिक अमला जानकर भी अनजान बना बैठा है। एटा, इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। जर्जर बिल्डिंगों के गिरने से यूपी में कई बड़े हादसे हो चुके हैं और लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन प्रशासन सिर्फ बड़े हादसों का इंतजार करता रहता है। ये तस्वीरें इटावा के पुलिस लाइन की हैं। यहाँ बने सरकारी मकानों में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपने परिवारों के साथ रहते हैं, लेकिन मकानों की स्थिति पूरी तरह से कंडम हो चुकी है। हालांकि 150 से अधिक आवास को जर्जर घोषित किया जा चुका है, लेकिन ग्राउंड पर हालात क्या हैं, ये देख लीजिए। लखनऊ के आलमबाग में हुए हादसे के बाद आखिर कितना अधिकारी संजीदा हैं कि उनके कर्मचारी सुरक्षित रहें। इस वक्त हम मौजूद हैं इटावा के पुलिस लाइन में। आपको दिखाना चाहेंगे ये पुलिस लाइन के जो कैंपस है वो पुलिस कर्मियों के हैं, जो कि पूरी तरह से अन्य आवासों को कंडम घोषित किया जा चुका है, जो कि पूरी तरह से दर्शाते हैं कि अब ये रहने के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनके पास अभी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिला है कि कि वो जाएं तो जाएं का। और ऐसे में बारिश के मौसम में, खास तौर से जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर बारिश से छत जो है उसमें से पानी टपकता है। यहाँ तक कि कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन अधिकारी हैं कोई भी अब इस पर ध्यान नहीं दे रहे, शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मैं जिलाधिकारी को पत्र लिखूंगा कि इटावा जनपद में जो सरकारी कर्मचारियों के आवास हैं, जो कांसीराम कॉलोनी जैसी कुछ आवास हैं, कुछ और पुराने इमारतें हैं,
जिनमें लोग रह रहे हैं उनका परीक्षण कराया जाए, और यदि वो बिल्डिंगें रहने लायक नहीं है तो तत्काल उस पर प्रशासन कड़ाई से निर्णय ले। इटावा के बाद एटा जिले के हालात दिखाते हैं। यहाँ भी प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। शहर में चाहे रेलवे की बिल्डिंग हो या अस्पताल, पुलिस क्वार्टर, काशीराम आवास, ज्यादातर सरकारी दफ्तरों की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, जो अब राम भरोसे टिकी हुई है, जिसमें कभी भी गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ की बहुत बुरी हालत है, ये कभी भी गिर सकते हैं, चटक रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग सभी गिरा हुए हैं, इनमें दरारें पड़ी हुई हैं, कोई भी कभी भी गिर सकते हैं। ये हालत यहाँ की बहुत ख़राब है और कभी भी गिर सकता है यहाँ पे, और ये दरारें नहीं आ गई हैं यहाँ पर, ये और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है इसमें। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर, तो कोई कहता भी। अब आपको फिरोजाबाद में फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ बीएसपी सरकार की गरीबों के लिए आवास की महत्वाकांक्षी काशीराम आवास योजना इन दिनों अनदेखी का शिकार होती नजर आ रही है। यहाँ दरकती दीवारें बड़े हादसे को दावत दे रही हैं। इसमें रहने वाले सैकड़ों परिवार दहशत भरी जिंदगी जी रहे हैं। उनका कहना है कि एक दशक के बाद भी कोई भी नुमाइंदा इन आवासों की सुध लेने नहीं आया है। बसपा सरकार की अति महत्वपूर्ण आकांक्षी जो योजना थी वो काशीराम आवास योजना थी, जिसे अब लगभग एक दशक से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरकार की अनदेखी या यह कहें या प्रशासनिक लोगों की अनदेखी के चलते अब ये दरदर हालत में है। दीवारें दरकने लगी हैं, कहीं बड़े हादसे न हो जाए, इसलिए लोगों के जो रह रहे हैं गरीब, उनके मन में आशंकाएं हैं कि कहीं ये दीवारें गिरी तो कोई बड़ा हादसा न हो। लेकिन दरकती इन दीवारों को सरकार को देखना होगा ताकि कोई किसी दिन बड़ा हादसा न हो और लोगों की जानें न जाएं। डर लगता है। स्थिति में रह रहे हैं यहाँ पर, बच्चे भी परेशान हैं, खाना खाते हैं तो बालुआ गिरती है, यहाँ पे टूटते कैसे रहे। 4-4 बच्चे यहाँ पे कैसे अभी मर जाते, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो क्या कोई देखने नहीं आता? 11 साल से यहाँ पर रह रही है, 11 साल से अभी भी कोई झांकने नहीं आया कि मर रहे हैं कि जी रहे हैं। यहाँ पर सब चीज का टैक्स चाहिए, पानी का भी चाहिए, बिजली का भी चाहिए। आप बिजली का बिल देखने आते, कम से कम ये तो देख सकते हो कि घर में स्थितियाँ क्या है। ये कोई नहीं देखने आता, सिर्फ टैक्स सबको चाहिए कि ये चाहिए कि वो चाहिए, फ्री में दे दी, इसका मतलब है कि अपनी जान दे दें। मैनपुरी में भी जर्जर इमारतें हादसों को दावत देती नजर आ रही हैं। ब्रिटिश काल में बनाए गए मैनपुरी के 4 मुख्य द्वार जर्जर पड़े हैं। इतना ही नहीं, गणेशपुर पुलिस चौकी, भुजिया पुलिस चौकी के अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सालय और पुलिस लाइन में बने पुलिस आवास, इतना ही नहीं, घंटाघर स्थित जिला सूचना विभाग कार्यालय भी जर्जर पड़ा है। लोगों की सालों से मांग के बाद भी मैनपुरी के जवाबदेह अधिकारियों और राजनेताओं ने इसका संज्ञान नहीं लिया है। मैनपुरी में जर्जर इमारतें हादसों को दावत देती नजर आ रही हैं। हम मैनपुरी शहर के तहसील चौराहे पर मौजूद हैं। एक बार तस्वीर हम दिखाएंगे। मैनपुरी के तहसील चौराहे जो सबसे अधिक चलता है, यहाँ पर ब्रिटिश काल से लेकर आज तक ये बिल्डिंग बनी हुई है। 5 से 7 दरवाजे बने हुए हैं। यहाँ से प्रतिदिन सैकड़ों लोग गुजरते हैं, लेकिन यहाँ जो ये गिरने की कगार पर है, हादसे को दावत दे रही है। दूसरी तस्वीर एक और हम आपको दिखाएंगे। मैनपुरी के ये तहसील चौराहे पर ही एक पुलिस चौकी है, थाना कोतवाली की गणेशपुर पुलिस चौकी है। इस पर भी पूरी छत टपक रही है। सालें बीत चुकी हैं। लगातार यहाँ जो तैनाती पुलिस कर्मियों की रहती है, वो इस चौकी पर जहाँ पुलिस का कार्य करते हैं, तो वहाँ निवास भी यहाँ पर करते हैं। पूरी तरह से सदियां बीत चुकी हैं। लगातार जो पुलिस कर्मी है यहाँ पर तैनाती मिलती है, अपना कार्यकाल काटते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दुर्दशा है उसकी तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। आप यहाँ के निवासी हैं शहर के, तो क्या लगता है, तो ये इमारत आपने देखी, ये ब्रिटिश काल की यहाँ बनी हुई है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई? ये 4 सालों से मैं देख रहा हूँ। ये मोदी मंडी में जाने का रास्ता है और कई बार प्रशासन से और शासन से, नगर पालिका से कई दफा कह चुके हैं और उस पर कई दफा पत्थर भी गिर चुके हैं। कई स्कूल के बच्चे 3-4 दिन पहले ये उसमें बरसात की वजह से वो गिर चुका है। ये बहुत ऊपर से पटा हुआ था, कई बार बिल्डिंग गिर चुकी है और प्रशासनिक अधिकारी, नगर पालिका, ईओ सबसे